कुछ गैंगस्टर ने, गुंडों ने दिन दिहाड़े उनका मर्डर कर दिया, उनकी हत्या कर दी। उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी की सरकार, पंजाब में मान साहब की सरकार ने 2 दिन में उन गैंगस्टर को खत्म कर दिया। और बड़े दुख से कहना पड़ता है कि आज आम आदमी पार्टी की सरकार गैंगस्टर के खिलाफ काम कर रही है, और दूसरी तरफ दुख से कहना पड़ता है कि भाजपा का दिल्ली से एक मिनिस्टर आया, शर्मा जी, उन्होंने आकर कहा कि जो है ये फेक काउंटर हुआ है, ये नजायज हत्या की है। जिन लोगों के ऊपर 8-8 पर्चे हों, जिनके पास असला हो, और उनको कह रहे हैं कि वो नजायज हैं। तो इसलिए आज इनका चेहरा कांग्रेस का, बीजेपी का, अकाली दल का बेनकाब हुए हैं कि इनका पता चला है जनता को कि ये गैंगस्टर के साथ हैं, और आम आदमी जो पार्टी है वो गैंगस्टर के खिलाफ है। हम लोग व्यापारी के साथ हैं, ये दूसरी पार्टियां अपोजिशन जो है ये उनके साथ हैं, मर्डर के साथ जो गैंगस्टर हैं। लेकिन विधानसभा में सीएम ने कहा है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को लड़ाने की कोशिश केंद्र कर रही है, तो इसका क्या मायने है? क्या कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को आपस में लड़ाने का काम केंद्र करती है? नहीं, देखिए ऐसा है कि आज सब कुछ सामने आ गया है कि भाजपा और कांग्रेस, अकाली दल दोनों इकट्ठे हैं। देखो ना, सब लोग कह रहे हैं जिन बदमाशों को, गैंगस्टर को हमने मारा, ये उनकी सपोर्ट कर रहे हैं सभी। इसका मतलब ये ऑल आर टुगेदर इकट्ठे हैं। इसलिए हम जो यही आज हमारा प्रोटेस्ट करने का हमारा इतना ही एक मैसेज है टू द पंजाब की जनता को कि आज सबका जो चेहरा नंगा हो गया है, कांग्रेस का, बीजेपी का, अकाली दल का, और उन्होंने प्रूव किया है कि वो गैंगस्टर के साथ हैं। आम आदमी पार्टी पंजाब के व्यापारी के साथ है। हमारा आज जगह जो प्रोटेस्ट है, इसका मतलब ये था, हमने इसलिए प्रोटेस्ट किया है। भाजपा के जो पूर्व मंत्री हैं मनोरंजन कालिया, भाजपा नेता शीतल अंगाल, उन्होंने कहा है कि प्रताप सिंह बाजवा द्वारा जो आम आदमी पार्टी के मंत्रियों पर एफआईआर दर्ज करवाई गई है, वो जो फेक वीडियो थी उसको लेकर करवाई, उससे कहते भाजपा का तो कोई हाथ ही नहीं। देखिए ऐसा है कि आप सब लोग जानते हैं, क्या कांग्रेस के कहने के ऊपर चंडीगढ़ से पर्चा हो सकता है? जब तक उसको केंद्र सरकार का सपोर्ट ना हो, बिकॉज चंडीगढ़ यूटी है, उसमें जो है केंद्र सरकार का रोल है। इसलिए साफ नजर आता है कि ये जो पर्चा हुआ है उसमें उनके साथ उनकी मिली भगत है, साफ क्लियर है। तो इसलिए हम लोग हमेशा पंजाब की जनता के साथ खड़े हैं। पंजाब में अगर कोई भी किसी के साथ धक्का करेगा, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम पंजाब की जनता के साथ खड़े हैं। आम आदमी पार्टी हमेशा पंजाब के लिए लड़ रही है, पंजाब की बेहतरी के लिए, पंजाब के विकास के लिए आने वाले समय में करेंगे। और दुख से कहना पड़ता है कि आम आदमी पार्टी तो लोगों के लिए काम कर रही है, ऑपोजिशन जो है, जो विरोधी दल हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ अपने आप को शो करने के लिए कि अभी तो हम जिंदा हैं। इसलिए कभी पुतला भूखते हैं, कभी कुछ करते हैं, जस्ट टू प्रूव कि हम जो है हमारी अभी एग्जिस्टेंट है। लेकिन पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर भी भाजपा और विपक्ष है जो दोनों ही तरफ से घेर रहा है, वो कह रहे हैं कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी हुई है, रोज गोलियां चलने की घटनाएं बाहर आ रही हैं, झगड़ों की घटनाएं बाहर आ रही, सीसीटीवी फुटेज सामने आ रही है। लॉ एंड ऑर्डर जो है, इससे बढ़िया क्या होगा कि जो लोग किसी का मर्डर करेंगे, किसी व्यापारी का मर्डर करेंगे, उनको 1-2 दिन में ही सरकार ने पकड़कर उनका इनकाउंटर करके, जो भाग रहे थे, जब वो भागने लगे तो उनका काउंटर कर दिया, उनको खत्म कर दिया। इससे लॉ एंड ऑर्डर और बढ़िया क्या हो सकता है? पहले तो कभी इंसाफ ही नहीं होता था। ਭਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਯੂ ਟਰਨ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਜੋ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਭੱਜ ਗਏ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ, ਗੈਂਗਸਟਰ, ਕੋਈ ਗੁੰਡਾ ਬੰਦਾ ਨੱਠਦਾ ਹੈਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਨੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਗੁੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੱਠੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ खराब हो नहीं दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। आखिरी सवाल है, मनोरंजन कालिया ने अभी कहा है कि पंजाब के जो सीएम हैं उन्हें गरिमा बनानी चाहिए, उनको ये पता होना चाहिए गृह मंत्री और जो देश के प्रधानमंत्री है उनकी ये ऐसी टिप्पणी नहीं बोलनी चाहिए। दूसरा उन्होंने ये कहा कि जब ये खुद एमपी थे तो इनके पीछे मीडिया भागी थी, जब ये गाड़ी में छुप के भाग गए।
देखो ऐसा है, मैंने पहले कहा है, ऑपोजिशन के पास कोई भी मुद्दा नहीं है। उनको बात करनी चाहिए कि पंजाब के विकास के बारे, पंजाब की बेहतरी के बारे। उनको इनके साथ देश हमें सहयोग करें पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में। वो तो कुछ कर नहीं रहे क्योंकि उनके पास अभी कुछ है ही नहीं। सिर्फ देखो, ऑपोजिशन में अकाली दल का कोई आदमी नहीं, बीजेपी के 2 एमएलए हैं और कांग्रेस के 10-12 एमएलए हैं। ऑपोजिशन है कहाँ पर ऑपोजिशन? ना पंजाब में फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पंजाब की इतनी कमजोर और मैं कह सकता हूँ कि मजबूर, कभी भी इतनी ऑपोजिशन का पहले नहीं है जितनी अब है। अब पंजाब में केवल वो अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए कोई ना कोई ड्रामा करती है। तो कोई बात नहीं, हम तो पंजाब के साथ खड़े हैं, पंजाब की जनता के साथ खड़े हैं, उनके लिए लड़ेंगे मरेंगे।